बच्चों आज हम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाला चैप्टर के एमसीक्यूज वगैरह देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड और नीट दोनों के लिए। तो बिना समय गंवाए हुए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले सवाल की ओर पढ़ते हैं जो कहता है कि व्हाट इज द प्राइमरी रीजन व्हाई द न्यूरल सिस्टम अलोन इज इनसफिशिएंट। देखिए जो लिखा है वो मैं नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि वो तो आप पढ़ ही लोगे। हिंदी में मैं आपको बता देती हूँ कि रीजन क्या है जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम खुद अकेला इनसफिशिएंट होता है कंटिन्यूअस कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करने के लिए किसी भी सेलुलर फंक्शंस में। बहुत धीमा है, इसकी मैसेजेस बहुत लंबी चलती हैं, नर्व फाइबर्स जो होते हैं सारे सेल्स को इनर्वेट नहीं करते हैं या इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के तौर पे होता है जो कि सारे सेल्स को नहीं पहुंच पाता है। तो इसका सही जवाब है नर्व फाइबर्स डू नॉट इनर्वेट ऑल बॉडी सेल्स, ये सारे बॉडी सेल्स को नहीं इनर्वेट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि मोर साइंटिफिक डेफिनेशन के हिसाब से हॉर्मोन्स जो हैं वो क्या किस तरीके से काम करते हैं, तो इसका आंसर आपको पता होगा कि ये इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स होते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि विच कैरेक्टरिस्टिक कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड को एंडोक्राइन ग्लैंड से भिन्न करती है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्ट वाली ग्लैंड नहीं होती। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स डक्ट वाली ग्लैंड्स होती हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। तो एक्सोक्राइन का कैरेक्टरिस्टिक एक तरीके से इसमें आपको पूछ रहा है, तो इसमें आप बताओगे कि दे पोर देयर सिक्रीशन थ्रू डक्ट्स। बाकी के जो कैरेक्टरिस्टिक है कि दे सिक्रीट हार्मोन्स डायरेक्टली टू द ब्लड स्ट्रीम, डक्टलेस ग्लैंड सिक्रीशंस आर कॉल्ड हार्मोन्स, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स एंडोक्राइन के हैं जबकि आपको एक्सोक्राइन का कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। हाइपोथैलेमस फॉर्म्स द बेसल पार्ट ऑफ विच ब्रेन स्ट्रक्चर। वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाइपोथैलेमस जो है निचला हिस्सा किस का बनाता है, किस ब्रेन स्ट्रक्चर का बनाता है, तो वो स्ट्रक्चर होता है डायंसेफिलॉन। कौन सा हाइपोथैलेमिक हार्मोन का इनहिबिटरी इफेक्ट होता है सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी, तो इसमें जो है सोमैटोस्टैटिन जो है वो इसको इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। दो मेजर एनाटॉमिकल डिवीजन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड की कौन कौन सी हैं, तो वो है, ये आपको अच्छे से पता होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिनको कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। कौन सा स्पेसिफिक पोर्शन पिट्यूटरी ग्लैंड का मेलानोसाइट सिक्रीटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है, तो ये है इन तीनों में से पार्स इंटरमीडिया। कौन सी कंडीशन जो होती है जिसमें स्टंटेड फिजिकल ग्रोथ मतलब बौना रह जाता है इंसान लेकिन मेंटल एक्टिविटीज नॉर्मल रहती है, नॉर्मल आईक्यू रहती है, ये कंडीशन क्या कहलाती है, तो ये कंडीशन होती है पिट्यूटरी डॉर्फिज्म की जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड के ग्रोथ हार्मोन की वजह से स्टंटेड ग्रोथ होती है लेकिन बाकी सारी चीजें नॉर्मल होती हैं। कौन सी कंडीशन जो होती है अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच वैसोप्रेसिन जिसको कहते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, अंडर सिक्रीशन कौन सी कंडीशन जो है रिजल्ट करती है अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच से, जिसकी वजह से किडनी की जो एबिलिटी होती है वो रुक जाती है, कम हो जाती है वाटर और कंजर्व करने की, जिसकी वजह से एक्सेसिव वाटर लॉस होता है यूरिन में। तो ये कंडीशन जो होती है ये कहलाती है डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें इंसिपिडस का नाम इस वजह से, इंसिपिड इंसिपिड का मतलब होता है टेस्टलेस, जिसमें कोई टेस्ट नहीं रहता है, तो यूरिन जो है उस प्रकार से हो जाती है। उसके बाद पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द, पीनियल ग्लैंड कहाँ पर लोकेटेड होती है, डोर्सल साइड किसके, मिड ब्रेन के होती है। द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, थायराइड ग्लैंड होती है जो कि हमारे गले में स्थित होती है। दोनों लोब जो होते हैं थायराइड ग्लैंड के वो इंटरकनेक्टेड होते हैं पतले से कनेक्टिव टिश्यू के फ्लैप से, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इस्थमस। ये है इस्थमस। किस तरीके से हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन जो है होता है थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, वो ब्लड कैल्शियम लेवल को कैसे अफेक्ट करता है, तो इसका जवाब है प्रमोट्स कैल्शियम अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इट, एक मिनट, सॉरी ये नहीं है, इट लोअर्स कैल्शियम लेवल। ये क्या करता है कि ये कैल्शियम लेवल को कम करता है। थायरोकैल्सिटोनिन जो होता है हार्मोन, ये भी थायराइड ग्लैंड में सिक्रीट होता है और इसका काम क्या होता है कि ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को कम करता रहता है और वो जाके हड्डियों में यूज होते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होता है वो सिक्रीट करता है पैराथायरॉयड हार्मोन, और इसको हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, हाइपर कैल्सिमिक का मतलब हुआ कि वो कैल्शियम आयंस को बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड। थाइमस ग्लैंड जो कि डीजेनरेट हो जाती है ओल्ड इंडिविजुअल्स में, वो पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करती है जिसको कहते हैं थाइमोसिन्स। ये बहुत जरूरी होते हैं किसके डिफरेंशिएशन के लिए, तो ये जरूरी होते हैं टी लिम्फोसाइट्स के लिए, जो कि क्या कॉज करते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट्स देखिए बी वाला जो होता है वो बी लिम्फोसाइट्स
कॉज करता है वो ब्लड प्लाज्मा में होता है। और ये जो है टी लिम्फोसाइट्स, ये थाइमस होता है, इसीलिए इसका नाम है टी लिम्फोसाइट्स। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन जो होते हैं वो मेनली सिक्रीट होते हैं कौन से पार्ट से? एड्रिनल ग्लैंड के इतने हिस्से हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, इसके जोना रेटिकुलर, जोना फेसिकुलेटा, और अंदर वाला हिस्सा जो होता है वो होता है एड्रिनल मेडुला। तो कौन सा हिस्सा सिक्रीट करता है एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन? ये होता है एड्रिनल मेडुला, यानी अंदर वाला हिस्सा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन, जो होता है मतलब ज्यादा कैल्शियम, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन मतलब ज्यादा शुगर कॉज करता है, लिवर सेल्स के ऊपर काम करता है, और ग्लाइकोजिनोलिसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस कॉज करता है। ग्लाइकोजिनोलिसिस का मतलब हुआ ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, तोड़ना, और ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है नॉन ग्लूकोज सोर्सेज से ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होना। तो ये कौन सा हार्मोन है? ये है ग्लूकागॉन, जिसके फंक्शंस जो है इंसुलिन के ऑपोजिट होते हैं। ये हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन कहलाता है। ये बीच बीच में सिक्रीट होता है जब हम खाना वगैरह नहीं खाते हैं, जिससे कि ब्लड शुगर लेवल डाउन होता है। उस वक्त ग्लूकागॉन बॉडी के अंदर सिक्रीट होना शुरू होता है ब्लड में, जिससे कि हमारे अंदर शुगर लेवल नॉर्मल आ जाए। और ग्लाइकोजिनोलिसिस वगैरह कराता है, जिससे कि ग्लाइकोजन लेवल टूटने लगे और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो, ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज की सिंथेसिस। मतलब ओवरऑल इसका फंक्शन ये होता है कि किसी भी तरीके से ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कमी ना हो। पेप्टाइड हार्मोन, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, एएनएफ जिसको कहते हैं, ये पेप्टाइड हार्मोन है। ये हार्ट में सिक्रीट होता है। इसका काम क्या होता है? तो ये हार्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, और इसका काम क्या होता है? ये ब्लड प्रेशर डिक्रीज करने के लिए किया जाता है, जिससे कि, और ये कैसे करता है? डायलेटिंग ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स होती हैं उनको फैला देता है। जब फैला देगा तो अपने आप प्रेशर वहां पे कम हो जाएगा। तो ये प्रेशर कम करने का काम करता है। हॉर्मोन्स जैसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन है, जो कि पेप्टाइड हॉर्मोन्स हैं, वो अपना काम कैसे करते हैं? किससे जुड़ करके करते हैं? तो ऑप्शंस हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स हैं जो कि जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। जी नहीं, चूंकि पेप्टाइड हॉर्मोन्स हैं तो वो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट नहीं करेंगे। स्टेरॉइड हॉर्मोन्स ही होते हैं जो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। न्यूक्लियर रिसेप्टर्स नहीं है, जो कि सेल की न्यूक्लियस के अंदर जुड़ते हैं। ये भी स्टेरॉइड न्यूक्लियस का ही काम होता है। स्टेरॉइड मैसेंजर से स्टेरॉइड हॉर्मोन्स का काम होता है। जिनके रिसेप्टर्स जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो ये पूरा का पूरा मेम्ब्रेन क्रॉस करके आते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं। जी हाँ, जितने भी पेप्टाइड हॉर्मोन्स होते हैं, प्रोटीन हॉर्मोन्स होते हैं, वो की मेम्ब्रेन बाउंड हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं। फिर ये सेकंड मैसेंजर्स जनरेट करते हैं सीएएमपी के तौर पे, जो अपना फंक्शन करते हैं। रिसेप्टर्स दैट डायरेक्टली एंटर द टारगेट सेल, ऐसा कोई रिसेप्टर नहीं होता जो कि सीधे टारगेट सेल में एंटर कर जाए। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, ये कौन सी कंडीशन है जिससे कि थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट होगा, मतलब बड़ी सी हो जाएगी, आई बॉल्स बाहर की ओर आ जाएंगे, बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर बढ़ जाएगा, और वेट लॉस बहुत तेजी से होने लगेगा? तो ये कंडीशन जो होती है वो कहलाती है ग्रेव्स डिजीज। इसको कहते हैं एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। एक्सोप्थेल्मिक इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आंख के जो आईबॉल्स होते हैं उसको एक्सोप्थेल्मोस कहते हैं। तो जब वो बाहर की ओर निकल आते हैं तो उसी को कहते हैं एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 20 तक हम लोगों ने कर लिया। आप लोगों के कितने सही हुए ये बताइएगा। जो हमसे पहले आप लोग सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। इसके अलावा सब्सक्राइब करिए, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे और आप ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठा पाए। तो चलिए, बिना समय गंवाए हुए हम इसको एंड करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से देखेंगे और खूब पढ़ाई करेंगे। चलो, ऑल द बेस्ट बच्चों।